तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अंजलि आर्या के उस छोटे से वीडियो से, जिस वीडियो को लेकर सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है। उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है अंजलि आर्या के ऊपर कि अंजलि आर्या ने आखिर ये शब्द क्यों कहे। तो क्या है वो शब्द, सुनिए उन्हीं के मुख कमल से। बोले बिंदी उतार दो, बोले उतार दी महाराज। ये चूड़ियां उतार दो, बोले उतार दी महाराज। पायल उतार दो, बोले उतार दी महाराज। क्या बे काम करो, ये मंगलसूत्र भी उतार दो, मेरे आश्रम में चढ़ा दो। सोने के मंगलसूत्र आश्रम में चढ़ा दिए मेरी माताओं, और खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया। मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। ठीक, मोहर लगा दी। फिर उनसे कहा दूध लेके आना, आ गई महाराज। अब इस दूध को कढ़ाई में डाल दो, डाल दिया। अब उस कढ़ाई में गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। बोले अब इस कढ़ाई के दूध की जिसमें गुरुजी नहाए हैं, इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। कि अब इस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो। जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। चेल्ली तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही पड़े हुए हैं। वो सतलोक में ही पड़े हुए। इतना ढोंग, इतना पाखंड। तो भाई और बहनों, अंजलि आर्या जी का वीडियो आपने देखा। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अंजलि आर्या ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया जिस बात को लेकर सतलोक आश्रमों से जुड़े सतगुरु रामपाल जी के लाखों फॉलोवर कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। उन आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में भारी रोष है, गुस्सा है, क्रोध है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस वीडियो में अंजलि आर्या ने आखिर ऐसा बोल क्या दिया। ये अंजलि आर्या ने नहीं बोला है। ध्यान रखना भाई और बहनों, ये अध्यात्म है। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। अंजलि आर्या ने कुछ नहीं बोला। अंजलि आर्या से सतगुरु रामपाल जी ने बुलवाया है। क्यों बुलवाया है? क्योंकि 2014 बरवाला कांड से सतगुरु रामपाल जी के तमाम लाखों भक्तों की परीक्षा चल रही है। अब परीक्षा का समय है तो सतगुरु परीक्षा तो प्रत्येक भगत की लेगा। तो अंजलि आर्या को प्रेरणा करके सतगुरु रामपाल जी ने यह शब्द बुलवाए हैं, और इधर साथ संगति वाले भाई बहनों को प्रेरणा करके अब परमात्मा इस अंजलि आर्या के 20 सेकंड के छोटे से वीडियो पर 5 घंटे का वीडियो बनवाने जा रहे हैं। ज्ञान, अज्ञान, सत्य, झूठ, इन सब बातों का निष्कर्ष संगत निकाल सके और इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर चल सके, ये चाहते हैं सतगुरु रामपाल जी। अब भाई और बहनों, इस वीडियो को देखने के बाद सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया बड़े वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनों के इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे। सतलोक आश्रम के बड़े बड़े सेवादारों के इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे, और सतलोक आश्रम के वकीलों के इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे, जो भगत भी हैं और वकील भी हैं, जो कह रहे हैं कि हम अंजलि आर्या पर मुकदमा करेंगे मानहानि का। अब भाई और बहनों, अंजलि आर्या एक जगत की लड़की है। जगत यानी आम संसार की, आम समाज की। ये सतगुरु रामपाल जी की शिष्या नहीं है, उनकी भगत नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि जब तक कोई मेरा भगत नहीं बनता है, जब तक कोई मेरे ज्ञान से परिचित नहीं होता है, तब तक वो मुझे कुछ भी कह सकता है। इस बात का बुरा ना तो कभी सतगुरु रामपाल जी को लगा है, और ना इस बात का बुरा कभी सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को लगा है। ये वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, आज इस वीडियो में हम ये बात समझेंगे। अब मिर्ची लगने का कारण भाई और बहनों आध्यात्मिक मार्ग में एक ही है, वो है ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी, तत्व ज्ञान की नासमझी, जिसके चलते सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों में रोष व्याप्त है। हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, हमने जीवित मरने की रिहर्सल करनी पड़ेगी। जब तक हम जीवित मृतक नहीं बनेंगे,
जब तक हम जीवित मृतक नहीं बनेंगे, हम कभी भी भवसागर से पार नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हम इस काल बलि के लोक में रहेंगे, ये काल बलि कभी भी आपको सुख से, शांति से, चैन से नहीं रहने देगा, नहीं जीने देगा। ये आपके पीछे अपने एजेंटों को लगा के रखेगा, काल प्रेरित लोगों को भड़का के रखेगा। ये तरह तरह की बातें सत्य प्रचार करने वाले आपके गुरु के विरुद्ध करवाएगा और उस सत्य ज्ञान को ग्रहण करके सत भक्ति मार्ग पर आत्मा के कल्याण हेतु आगे बढ़ने वाली आत्माओं का विरोध भी करवाएगा। तो भगत ने इस विरोधाभास से दूर हटकर, पक्ष और विपक्ष की भूमिका से दूर हटकर, अपने आत्म कल्याण के इस ज्ञान को आधार बनाकर, ध्यान में रखकर, निष्पक्ष होकर आगे बढ़ना चाहिए। भगत ने दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, मेरे विषय में कौन क्या कह रहा है, मेरे गुरु के विषय में कौन क्या कह रहा है। अगर भगत इस चक्कर में पड़ा रहा तो कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा, भक्ति को सफल नहीं कर पाएगा। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया। गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, जैसे पागल कुत्ता होता है, अब पागल कुत्ते के साथ में पागल नहीं हुआ जाता। पागल कुत्ता तो पागल है, वो तो वही हरकत करेगा जो पागल जैसी हैं। समझदार व्यक्ति यदि पागल कुत्ते के साथ में पागल कुत्ते जैसी हरकत करेगा तो वो भी पागल कुत्ता ही कहलाएगा, वो भगत नहीं कहलाएगा। जो हरकतें वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के लाखों भगत कर रहे हैं, उसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए और उस पागल कुत्ते से बचने के जो तौर तरीके होते हैं वो भगत ने अपनाने चाहिए। साथ ही सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि बच्चों, आपको पता है कि आपके गुरु में कोई कमी नहीं है, आपको पता है कि आपके गुरु के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, फिर भी यदि कोई आपके गुरु के विषय में 19-21 बात बोलता है तो भगत ने सीरियस नहीं लेना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उसको बालक समझकर, उसको नादान समझकर कि ये क्या जाने हमारे गुरुजी के बारे में, ये क्या जाने हमारे मिशन के बारे में, हमारे पंथ के बारे में। हमारे गुरुदेव से हम जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि हमारे गुरुजी क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं, कौन सी खीर खिलाते हैं, कौन सा प्रसाद खिलाते हैं। इस बात का भक्तों ने भली भांति पता होता है। इसलिए भक्तों ने किसी से नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सतगुरु की शरण के अलावा सभी आत्माएं काल प्रेरित होती हैं और काल प्रेरित आत्माएं वही करेंगी, उतना ही करेंगी जितना काल उनसे करवाएगा। परंतु सतगुरु रामपाल जी के भगत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के इन संदेशों को नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी मनमानियां अधिक कर रहे हैं। दूसरा, पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, जैसे कोई लड़की है, उसका रंग सांवला है, सांवला रंग है, और उस लड़की को यदि कोई कह दे काली, ए काली इधर आ, तो वो लड़की बुरा मान जाएगी, क्योंकि एक तो उसका रंग काला और ऊपर से किसी ने अगर प्यार से भी बोल दिया कि ए काली इधर आ, तो भी वो बुरा मान जाएगी, क्योंकि वो वास्तव में काली है। और यदि कोई गोरी लड़की है, उसको कोई कह दे ए काली इधर आ, तो वो लड़की दुखी नहीं होती है, वो लड़की नाराज नहीं होती है। उस लड़की को पता है कि मैं काली नहीं हूं, मैं गोरी हूं। इसलिए उस गोरी लड़की को यदि कोई काली कहता है, वो लड़की नाराज नहीं होती। यदि सतगुरु रामपाल जी के भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, अगर सतगुरु रामपाल जी से परिचित होते, उनके ज्ञान से परिचित होते, उनके मिशन से परिचित होते, तो भाई और बहनों, अंजलि आर्य हो या चाहे आर्य समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने दुखी होने की, रोष प्रकट करने की, गुस्सा करने की, मानहानि का मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। तो ये इस बात की ओर स्पष्ट संकेत है कि सतगुरु रामपाल जी के इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी फॉलोवर हैं, उनका परिवार है, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े बड़े सेवादार हैं, ये लोग सतगुरु रामपाल जी के मिशन से, उनकी सत भक्ति से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। ये उस रट्टू तोते की तरह हैं। जैसे एक तोता पकड़ के ले आए, पिंजरे में डाल दिया और तोते से बार बार कहा जाता है, बोल तोता राम राम, बोल तोता राम राम। तो बार बार की आवृत्ति से वो तोता राम राम कहना शुरू कर देता है, और जब भी घर वाले कहेंगे बोल तोता राम राम, वो तोता बोलेगा बोल तोता राम राम, बोल तोता राम राम। लेकिन उस तोते को ये नहीं पता कि राम है क्या,
ये राम कौन है, राम से क्या काम लेना है, ये नहीं पता उस तोते को। वो रट्टू है, बस उसने सीख लिया बोल तोता राम राम, बोल तोता राम राम। तो सतगुरु रामपाल जी से, सतगुरु रामपाल जी के वर्तमान में जो लाखों भगत हैं, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, गांधारी की भूमिका निभा के, उन तोतों को केवल एक ही बात समझाई गई है और उन्होंने केवल उस ज्ञान का रट्टा मार लिया, उस तत्व ज्ञान का रट्टा मार लिया। लेकिन वो तत्व ज्ञान असल में है क्या, हमने उस तत्व ज्ञान का असल में कैसे प्रयोग करना है, अपने जीवन में उस ज्ञान को कैसे ढालना है, कैसे उतारना है, सतगुरु के ज्ञान पर हमने कैसे अमल करना है, ये बात इन सतलोक आश्रमों से जुड़े इन रट्टू तोतों को आज तक समझ में नहीं आ रही है। ये बात केवल सतगुरु रामपाल जी की साध संगति से जुड़े उनके सत्सेवक बच्चों को समझ में आई है। और हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है, चाहे बहन अंजलि आर्य हो, चाहे आर्य समाज का कोई भी व्यक्ति हो। और जब जब आर्य समाज की तरफ से इस प्रकार के वक्तव्य सतगुरु रामपाल जी के प्रति आए हैं, हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने ज्ञान आधार से वीडियो बनाकर लोगों को समझाने का ही प्रयास किया है। तो अब आपको सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की हकीकत बताते हैं, उनके ज्ञान का लेवल आप जी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद केवल यही है कि इन सतलोक आश्रमों से जो भाई बहन जुड़े हुए हैं वो भाई बहन थोड़ा विचार करें, आप लोग क्यों जुड़े हैं सतगुरु रामपाल जी से, क्यों दीक्षा ली है आपने, क्यों आप उनके शिष्य और शिष्या कहलाती हैं, क्यों आप थोड़ा बहुत संघर्ष कर रही हैं आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो भैया यदि आत्म कल्याण करवाना है, मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो इन सतलोक आश्रम वालों से पीछे हटो। आज गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में जाना मूर्खता से कम नहीं है। यदि आपने जुड़ना ही है वास्तव में, तो आप साध संगति से जुड़िए। जो सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, उनका यथार्थ मिशन है, जहां से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान प्रचार हो रहा है, यथार्थ ज्ञान प्रचार। एक होता है पुस्तक प्रचार, पुस्तक प्रचार नहीं, यथार्थ ज्ञान प्रचार जो सतगुरु रामपाल जी चाहते हैं वो केवल साध संगति से हो रहा है। तो वर्तमान में यदि आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो सतलोक आश्रमों से जुड़कर नहीं कर सकते, आपने संत रामपाल जी के यथार्थ मिशन साध संगति से जुड़ना पड़ेगा। तो सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों के लिए सतगुरु रामपाल जी का एक छोटा सा सत्संग 1.5 मिनट का, जिस अंजलि आर्या के वीडियो को लेकर सतलोक आश्रम वाले भड़के हुए हैं, उनका भड़काऊ इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे। सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा कि ऐसी स्थिति में भक्तों ने क्या करना चाहिए, जीवित मृतक की भूमिका निभानी चाहिए, जीवित मृतक की। और जीवित मृतक क्या होता है, ये सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से आप जियों को सुनाते हैं, सुनिएगा। दूसरा जीवित मृतक होता है कि मरे हुए आदमी पर शरीर को चाहे काटो, चाहे पीटो, चाहे फूको, कुछ करो, लात मारो, कोई दर्द नहीं महसूस करता, वो प्रतिक्रिया नहीं करता। तो दूसरा जीवित मृतक ये होना कि जैसे आपको कोई बूढ़ा बोला, गाली दे, कहाँ जाते हो, ऐसे गंदे के पास जाते हो, फलाना करते हो, क्योंकि वो तो दुनिया के भ्रमित करे हुए कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लेकिन अभद्र ढंग से नहीं करनी। अपनी बता सकते हो भी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भ्रमित किए हुए, हम वहां जाते हैं, हम कोई नादान नहीं है, इस प्रकार की तो थोड़ी बहुत कर सकते हो। इसको भी जीवित मृतक कहते हैं कि आप उसके उसी जैसे अभद्र व्यवहार से उसका प्रत्युत्तर ना दें, और नहीं कोई सुनना चाहे तो चुप रहे, अपने अंदर कोई उसकी बात का दुख ना माने, अपने शरीर में दर्द ना बनावे कि यू गलत बोल रहा है ना, वो तो गलत बोलेगा, लेकिन आपको तो पता अपने आश्रम में क्या होता है, आप तो सही हैं, आपको पता है, तो आपके दर्द होना नहीं चाहिए। अब काने न काना कह दे दर्द होया करे। अब एक लड़की बहुत सुंदर है, उसने काली कहे कति नाराज नहीं होती, और काली ने काली कह दे तो नहीं दुख मानेगी। तो ऐसे बुरे न हम बुरा कहें तो वो मानेगा दुख। जब हम बुरे हैं नहीं, हमने कोई बुरा कहे तो आनंद से आना चाहिए, भौंके जागा कूतरू, इसने के मेरा उड़ा क्या होता है, हम जाने या ये जाने, तो अंदर में ऐसी बात ना हो और उसमें भौंकने दे। तो इस प्रकार इसको भी जीवित मृत्यु कहते हैं। तो क्लियर कर दिया सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तत्व ज्ञानी आत्माओं के लिए
कि जिन्हें हमारे विषय में पता ही नहीं है, हमारे मिशन के विषय में पता नहीं, हमारे गुरु के विषय में पता नहीं, वो चाहे हम भक्तों को कुछ कहे, चाहे हमारे गुरुदेव भगवान को कुछ कहे, जब हम सब गोरे हैं, हम सब अपनी जगह पर सही हैं, तो उन कुतरुओं के भोंकने से गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब सतलोक आश्रम वाले गुरुदेव भगवान के इस सत्संग के अनुसार क्रिया नहीं कर रहे हैं। अंजलि आर्या के उस वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा रोष में हैं, मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब अभी सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन भली भांति परिचित नहीं हैं। अभी ये अपनी बालक बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, अपनी बालक बुद्धि का। अब भाई और बहनों, अंजलि आर्या की इस वीडियो के बाद में सतलोक आश्रम से जुड़े बड़े बड़े भक्तों ने, पुराने भक्तों ने माता बहनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और अंजलि आर्या ने जो कुछ कहा अपनी वीडियो में, उसके 2-3 पॉइंट हैं, वो आपने ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट अंजलि आर्या का यह है कि सतगुरु रामपाल जी अपने आश्रम में जो माता बहनें उनसे जुड़ती हैं, उपदेश लेती हैं, उनकी टिक्की उतरवाते हैं, उनकी बिंदी उतरवाते हैं, उनकी चूड़ियां उतरवाते हैं, उनका हार श्रृंगार छुटवाते हैं, और ये जो सोने का जो मंगलसूत्र है या सोने की जो अन्य वस्तुएं हैं वो उतरवाते हैं। और सतगुरु रामपाल जी जिस दूध से नहाते हैं उस दूध की बाद में खीर बनवाकर अपने भक्तों को आश्रम में बंटवाते हैं, उनको खिलाते हैं प्रसाद के रूप में। बस ये 2-3 बात उसने कही हैं। अरे तो बहुत अच्छी बातें हैं, स्वागत करना चाहिए ऐसी बहनों का। इस अंजलि आर्या ने कुछ भी गलत नहीं कहा, कुछ भी। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि एक व्यक्ति तो वो है जिस पर जरा सी छोटी सी आपत्ति आ जाए तो वो मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, टूट जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर दुखों के पहाड़ टूट जाएं तो भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती है। तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन वो हैं जिनको जरा सा कोई कुछ बोल दे तो वो अपने आत्म सम्मान पर ठेस समझते हैं। और ये जितनी भी माता बहनें आप देख रहे हैं जो सतलोक आश्रम वालों ने इकट्ठी कर रखी हैं अंजलि आर्या के खिलाफ, ये वो माता बहनें हैं जिनके आत्म सम्मान पर ठेस पहुंची है। सतगुरु रामपाल जी को अंजलि आर्या ने क्या कुछ कहा है, इस बात से इन माता बहनों के आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंची है। इन माता बहनों को क्यों कहा, इनकी टिक्की बिंदी सिंदूर हार श्रृंगार को लेकर अंजलि आर्या ने क्यों कुछ कहा, इन माता बहनों के आत्म सम्मान को ठेस लगी है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। अब मैं आपको हर एक का इंटरव्यू सुनाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा, और आप जी निर्णय कर लेना भाई और बहनों। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा नीर खीर का निबेरा करने का, सत्य और असत्य को जानने का, पहचानने का। इन आश्रमों को देखकर, बड़े बड़े आश्रमों को देखकर, आश्रमों में लाखों की संख्या में भक्तों को देखकर और आश्रमों में बनने वाले लड्डू जलेबी बर्फी को देखकर ये कदापि समझने की भूल मत करना कि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में बहुत अच्छी कोई समझ होगी, सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से वो परिचित होंगे, या सतगुरु रामपाल जी का मिशन इन आश्रमों से चल रहा होगा। ये भूल कभी मत करना। ये सतगुरु रामपाल जी का मार्ग ये भीड़ का मार्ग नहीं है। सतगुरु रामपाल जी कहते हैं, अकल मंद एक गणा और बिना अकल के लाख।